Chatragan. Very good morning to students, dear students. In previous class, we are discussing about the topic Kabir ke Dohe, which is written by the Kabir Das. This topic is related to the olden poetry in intermediate first year, Hindi subject as second language, right? That in previous class we are part number 3rd. Now we are discussing part number 4, right? So in previous class we are discussing that stanzas up to 4, 1 to 4. Now we are in this period that 5th to 8th, right? 5th to 8th 4 stanzas we can discuss in a brief explanation about the stanzas. What are the views of the Kabir Das in his stanzas? What message is given to us, right? तो यहाँ पर हिंदी विषय के अंतर्गत पिछले अंतर में आपको कबीर दास से लिखे गए कबीर के दोहे जो इंटरमीडिएट प्रथम वर्ष के लिए जो द्वितीय भाषा हिंदी इनका विषय था। तो इसके अंतर्गत पिछले अंतर में आपने क्या देखा है कि 1 से 4 तक दोहों का विश्लेषण देखा गया। अब इस अंतर में 5 से 8 तक दोहे, 5 से 8 दोहों का विश्लेषण सविस्तार से देखेंगे। कबीर दास अपने दोहों में क्या कहना चाहते हैं और एक एक दोहे का क्या विशेषता है और इसका क्या महत्व है, इस विषय के संबंध में यहाँ पर बताया गया। सो इन दिस स्टैंजा दैट स्टैंजा नंबर 5, तो बोली तो अनमोल है। कबीर दास कहते हैं बोली का माने वाणी के बोलना तो अनमोल है, बहुत वैल्यूबल है। अनमोल का माने इसका कोई मूल्य नहीं चुकाया जा सकता है। We can't bear, we can't spare the value of the words, voice. Once you are given a word, means is a authorized, mean authentic. There is no change. So before telling or give the word or lose the word, talk. So what here? जो कोई जाने बोल, जो कुछ बोलना है वो जानकर बोलनी चाहिए। Mean you are keen observed before give the talk or give the word. माने you lose a tongue, you don't lose the tongue. यार बोली तो अनमोल है। कबीर दास कहते हैं कि वाणी, बोली का माने वाणी के वॉइस, what one? Here is a voice or talk a word. Talk a word is a very precious, means very valued, means there is can't bear the cost of the voice, right? So before that is that's why before जो कोई जाने बोल, इसलिए जो कुछ बोलना चाहते हैं उसको जानबूझकर ही मीन उसके उस पर विचार करके ध्यान मग्न होकर ही बताना चाहिए। मीन हिये तराजू तोली के, क्या बताए? हिये माने अपने हृदय रूपी तराजू के वो उसको तोलना चाहिए। किसको? आपसे जो कुछ कहा जाता है वो बोली को किसके अंतर्गत तोलने के लिए बताया? तराजू के धने तोलना है। तराजू के रूप में बैलेंसर, तराजू मीन्स बैलेंसर, बैलेंसर। So what type of our heart is compared like a balancer. So is the type of you can be the measure with your the balance. What is the balance in our body? As a heart, comparing the heart as a what one? As a balancer. You should measure the balancing in your heart. तोली के तब मुख बाहर निकाल, मीन जब ही मुख से बाहर निकाला। मीन वी कैन बी टेक और परचेज और सेल एनीथिंग। सो व्हाट कैन यू डू? वी कैन मेजर द थिंग्स, दोज आर योर सेल आर परचेजिंग। So here equal means
here the talk Kabir Das also what he says mean before you are losing a tongue and before your talk you just measured in your heart, means you think your mind is it correct or not, it's possible to myself or not, can I tell this word, is my status or not. सो यहाँ पर कबीरदास कहते हैं कि अपने बोलने पर, अपनी वाणी पर ध्यान देते हुए कहते हैं कि जो कुछ कहा जाता है तो वो किस प्रकार से करना चाहिए, बहुत सोच विचार करके ही इन्हें बोलना चाहिए। कैसे बोलने से पूर्व फिर कहते हैं तो कहते तब मुख बाहर खोल, तब ही मुख के द्वार को मैंने बोल को ऐसे खोलना चाहिए जैसे अपने मुख से हृदय रूपी तराजू में उसको तोल कर ही अपने मुख से बाहर निकालना चाहिए, है ना। इसके अंतर्गत क्या नीति बताई गई, यहाँ पर अच्छे शब्द बोलने के ही बताया गया, सुंदर शुद्ध रूप शुद्ध वाणी का संदेश है। सुंदर सा माने मीठे बोल बोलनी चाहिए, which not the person will attract which you are with our voice or word, माने everybody can be appreciating, you are not hesitate to us, right। तो हर कोई चाहने योग्य, हर किसी को दुख के करने योग्य बातें नहीं करनी चाहिए, जो कुछ कहना चाहते हैं सोच विचार कर कर ही कहना चाहिए, विथआउट थॉट, विथआउट थिंकिंग यू कांट से अरे यू लूज ए वर्ड, अरे नॉट यू द टंग लूज टंग, ओके। तो इस प्रकार से क्या बताया, सुंदर और शुद्ध वाणी का संदेश दिया गया। और कहते हैं कबीर गर्व ना कीजिए, जहां पर कबीर का संदेश दिया गया था ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग माने हे मनुष्य का रूप है, क्या बताया, हे मनुष्य, क्या बताया, कबीर जहां पर कवि का रूप होता है, कबीर का नामकरण आता है तो वह क्या समझना चाहिए, मनुष्य का संकेत है, हे मनुष्य गर्व ना कीजिए। गर्व का माने अहंकार, अहंकार इज ए प्राउडनेस, यू डोंट प्राउड हियर, ए ह्यूमन बीइंग डोंट प्राउड yourself। काल गाहे कर केस, काल का माने मृत्यु, मीन काल हियर दैट मृत्यु आर डेथ, मैंने और यहाँ पे समय टाइम बीइंग, there is no time to death, nobody can say the certain time certain place I will die, means that time will be very very precious, mean this year this is the before of talking or doing work, be concentrate, be thinking well, है ना। तो काल गाहे कर केस, पकड़े जाओगे। If you are as a student in your examinations, you why you are conducting the exam, mean test your knowledge, mean that few of the students they can copy writing. Once here one exam, two exam, half an hour, 1 hour, 1 or 2 questions, then afterwards any time it is very dangerous, isn't it? Can be the caught by the squad members or invigilators also, but because it's a wrong, is not a good thing. So if you are doing before doing the work, you will be concentrate your think it's doing why work is the proper or not, as a good or wrong. So यहाँ पर जो भी कार्य किया जाता है मृत्यु से पहले, मैंने अपने समय के पहले महत्व देते हुए कार्य करनी चाहिए। कबीर गर्व ना कीजिए, यू आर नॉट प्राउड मैन, यू आर नॉट प्राउड योर सेल्फ,
काल गाहे कर केस, अपने केस मैंने सर के बालों को पकड़ेगा, क्या नहीं, कौन सा मृत्यु माने या समय, मीन द टाइम विल बी द कॉट द एवर हेयर, मीन्स caught by something the time being, you not that always the time is not the cooperate. At a certain time you can be caught by the persons, means if you are lose the tongue or if you are doing a error or mistakes or any theft, yeah, always not the enjoy, yeah, once you can be sad too. Why? Because you are doing work is a bad work, is not good. So you are left the proudness. Why? Because that any time will be the caught any time, anyway the time will be caught anyway, कहीं भी कभी भी कैसे भी वो पकड़ में आ जाएगा। इसलिए अहंकार नहीं करनी चाहिए, उसको त्याग करना चाहिए, इन्हें छोड़ देनी चाहिए। ना जाने कित मारी है, ना जाने माने जाना नहीं जाता, नहीं मालूम, वी डोंट नो दैट, किति माने कहाँ, मारी है माने मरना है, वी डोंट नो दैट where we are dying. Yes, every time, everywhere we can be that can be supporting. We are doing the work means certain time that the decided by the death place. We don't know that when we are die. So क्या घर क्या परदेश, here is a क्या घर, कबीरदास कहते हैं वे you are decided, here may you are die in your home or any foreign or market or place, other places. So we don't know that when you are die, we don't know that when you are caught by the other people. So you should be left the proudness, and then you do be active, be conscious, and at the time is you can success. हमने जीवन में सफल के समय का सदुपयोग करने का यहाँ पे बताया, क्या बताया, समय का सदुपयोग करने संदेश है। What message given here in this stanza means you should be implement, means be concentrate the time being, means you do work or talk by time being, means you are not proud. Why? Because if you are proud and do the bad works, you are stating other people, you hurt the people, so it will be is not good. After the death it can be caught by you, right? Or if you are doing any bad thing as a examination, just we are discussing now, so in any examination the examiner is copying, is not copying, is not supporting with you, yeah, anytime anywhere it will caught by the squad member or any letter or our the other enemy people, I mean the students too. So it is not good. So he left that, and then afterwards what is the message? So we concentrate the minded without before of the talking or without before of the doing work. Okay. यहाँ पर कबीरदास क्या कहते हैं, गर्व को छोड़कर समय के अनुसार आपको क्या करना चाहिए, कार्य को करना चाहिए। और इसी प्रकार ना जाने कितने मारी है, माने फिर कहते हैं क्यों ऐसा करना चाहिए, क्योंकि हमें कोई जानकारी नहीं है कि कौन व्यक्ति किस समय में अब कब और कहाँ मरेगा, कैसे मरेगा। मीन वी डोंट नो दैट, क्या घर काया कर देश, मीन क्या घर पे मरेगा या परदेश में मरेगा, और इस तरह से कब मरेगा हमें पता नहीं होता है। मीन इफ यू आर डूइंग गुड थिंग यू आर गेटिंग द ब्लेसेस, मीन एवरीबॉडी कैन बी ब्लेस्ड टू यू, मीन कोऑपरेट यानी सहयोग देते हैं। इस प्रकार हम अपनी मृत्यु को दृष्टि देते हुए अपने समय का सदुपयोग करने का संदेश दिया गया है। सो क्या जहाँ दया तहाँ धर्म है, कबीरदास कहते हैं
जहाँ दया है, मैंने जहाँ पर उसकी कृपा है, जहाँ पर आपकी आने के ब्लेसेस है, मैंने तहाँ धर्म है। धर्म का माने रेस्पॉन्स, धर्म माने कर्तव्य। कर्तव्य कहाँ है, धर्म कहाँ है? जहाँ दया है तहाँ धर्म है। When you have the responsibility, when you have the blessings, those who are like to you, they can do work properly. Nobody can like you, you can't work properly, because the work is depends upon the blessings at that cooperation. So जहाँ दया तो तहाँ धर्म है। जहाँ दया होती है वहाँ पर धर्म का होना, कर्तव्य का होना निष्ठा है। जहाँ लोभ तहाँ पाप है। जहाँ पे क्या बताया गया? दया का संबंध धर्म से है ना। जहाँ दया होती तो वहाँ पे धर्म का होता है, मेन सहायता होती है या कोऑर्डिनेट और या हेल्प टू अदर्स, रेस्पॉन्सिबिलिटी। जहाँ लोभ है तहाँ पाप है। पाप माने साइन, सिन, यानी पाप का माने बुरा है ना। जब मैं कर्तव्य कर मैंने दया करने से क्या होता है? अच्छा कार्य होगा। और जहां पर लोभ माने ग्रीडी, इन्हें कंजूसी करना है, कंजूसी यानी अपने कोई सहायता ना करना, किसी को कोई दान पुण्य न किया जाना, ये लोभ का होता है, कंजूसी का रूप होता है। माने किसी की सहायता ना करना, किसी की सहायता ना करना, राइट। ये जो होता है कंजूसी का लोभ है, लोभ होता है, यहाँ पर वो पाप है। माने एवरीबडी कैन कोऑपरेट टू अदर्स, हेल्प टू अदर्स, यानी कोऑर्डिनेशन होता है। माने एक दूसरे के प्रति सहानुभूति के साथ व्यवहार करता है तो व्यक्ति यानी सज्जन कहा जाता है। द ह्यूमन बीइंग कैन बी हेल्प टू अदर्स। ह्यूमैनिटी, दोज हैव द ह्यूमैनिटी कॉल्ड एज ए ह्यूमन बीइंग, जिसमें मानवता गुण होता है, वो सच्चे माने में मानव होता है। माने जिसके अंतर्गत अहंकार है वो मनुष्य मानव नहीं कहा जाता है। जिसके अंतर्गत लोभी माने कंजूसी होती है वो मनुष्य नहीं होता है। क्योंकि इफ यू आर कोऑपरेट टू अदर्स कैन बी अदर्स विल बी कोऑपरेट टू यू, मीन गिव रेस्पेक्ट एंड टेक रेस्पेक्ट है। मैंने हम दूसरों को सहायता करने मात्र से ही हम दूसरे से कोई सहायता पा सकते हैं। तो जैसे कंजूसी ना करें, बल्कि यू नॉट ग्रीडी बट यू हेल्प टू अदर्स इफ यू आर हैविंग दैट, सो इट्स द इफ यू हैव द लोभी मीन ग्रीडीनेस, सो इट्स ए सिन। मैंने इट सिन मैंने ये पाप के समान है। जहाँ पर दया का गुण होना वो धर्म का रूप होता है, मैंने इसे पुण्य है। धर्म का मतलब योर रेस्पॉन्स टू अदर्स मीन्स इज ए गुड थिंग। It's you're not a response or a help to others means a bad thing, right? So it's a good thing, it's a good character, right? So जहाँ क्रोध तहाँ काल है। यहाँ पर क्रोध का संबंध काल से बताया। काल का माने मृत्यु है ना, ये समय है। क्रोध का माने क्रोध में एंग्रीनेस। इफ यू हैव द एंग्री, इट इज अ वेरी एंग्रीनेस मीन्स टू सिंबलाइज एज ए डेथ, यानी मौत की निशानी है। क्या है? गुस्सा, अधिक गुस्सा का होना ये मौत की निशानी है। इज सिंबलाइज एज ए डेथ because nobody can be control himself, himself, yes. So why? Because is the angriness means no, you are not control himself. So ये होता है। जहाँ क्षमा माने, क्षमा का माने क्षमा मीन sacrificeness, sacrifice, where that if you are sacrificing or you are sacrificing to the other people, so तहाँ पर भगवान होता है। तहाँ आप का माने यहाँ पर भगवान, there is a God, God will help us,
सो लाइक हियर, जहाँ छोटी सी सहायता करते हैं तो आपद बांधव कहते हैं, आपदलो आदुकुना वाडू, मैंने जहाँ पर क्या होता है, छोटे सा आपने सहायता की है, क्षमा कर दिया है, यह क्या होता है, व्यक्ति साधारण व्यक्ति नहीं है, एक भगवान के समान है। माने यहाँ पर क्या होता है, यह गुड थिंग बैड थिंग इज क्रिएटेड मेंट द कैरेक्टर्स इंडिकेटेड सिंबलाइज एज ए कैरेक्टर, तो एवरी पर्सन कैरेक्टर सिंबलाइज एज ए गुड और बैड, ओके, डिपेंड्स अपॉन गुड एंड बैड। तो यहाँ पर क्या बताया, जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ पर दया गुण होता है तो वो वहाँ पर धर्म रेस्पॉन्स और यहाँ पर वैल्यू होती है। जहाँ लोभ होता है तहाँ पर पाप होता है, वो बुरा स्वभाव का होना ये लोभ का संकेत है। और जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ पर क्रोध का होना काल के साथ मृत्यु के साथ बताया गया। जहाँ क्षमा होती है तहाँ पर आप होते हैं, माने यहाँ पे क्षमा का माने ये भगवान के समान होते, परमात्मा के समान होते हैं। इस प्रकार से हम क्या करनी चाहिए, इससे हमें क्या नीति मिलती है, हम दया का रूप होना है, क्या होना है, दया। और जैसे क्या बताया, दया का होना ये धर्म का रूप है, लोभ का होना ये पाप गुण होता है। जैसे क्षमा का होना, और जहाँ पर क्रोध का ना होना, जहाँ पर लोभ के बजाय दूसरे की सहायता करता है वो पुण्य है, यानी जब लोभ सहायता नहीं करता है वो पाप है। क्रोध के होने से मृत्यु के समान होता है, जहाँ पर क्षमा का कर देता है तो वो भगवान के समान होता है ना। यहाँ पर दया जो होती है धर्म का रूप है, क्षमा जो होती है परमात्मा है। और इसी के प्रति और यहाँ पर जो बताया गया, ये जैसे लोभ होता है, लोभ किसके समान है, लोभ पाप के समान है। इसी प्रकार क्रोध जो होते हैं, क्रोध जो होता है वो काल के समान है, यानी मृत्यु के समान है। ये दुर्गुण है, ये क्या है, दुर्गुण। ये दोनों जो होते हैं सद्गुण है, सद्गुण, राइट। दया क्षमा होने मात्र से, दया होने से धर्म का रूप होता है, क्या नहीं, दानी होता है। दया का होना माने दानी है, यानी पुण्य है। और ये क्षमा का होने मात्र से परमात्मा के समान है। और इसी के समान दुर्गुण के संबंधी लोभ और क्रोध है। ये क्रोध किसके समान है, मृत्यु के समान है। और ये लोभ किसके समान है, पाप के समान है। मैंने यहाँ पर सद्गुण के बारे में बताया, सद्गुण अच्छे गुण, सद्गुण, हाँ, समाज के प्रति दृष्टि रखने वाला मैं बताया। और समझ में आ रहा। इसी प्रकार अंतिम वाला, रात गंवाई सोए करी, सोकर, रात का माने रात्रि, माने रात का माने रात्रि, मैंने नाइट, NIGHT, नाइट। गंवाई, गंवाई का माने नष्ट कर देना, यू आर लेफ्ट, है ना, यू आर स्पेंड द टाइम इन द नाइट टाइम इफ यू आर लेफ्ट एज ए स्लीपिंग, है ना, स्लीपिंग, है ना, सोते हुए गुजार देते हैं। स्पेंड द नाइट विथ स्लीपिंग, ओके। दिवस गंवाए खाए, फिर व्हाट इज द दिवस का माने डे, व्हाट अबाउट डे, हाउ टू स्पेंड द टाइम। अब इन डे टाइम मीन्स गंवाए, स्पेंडिंग, स्पेंड, गंवाना माने बिताना। क्या होता है, गंवा देना का माने बिताना। रात कैसे बिताया जा रहा है, सोकर बिता रहे हैं, ओके, एंटरटेनिंग। और दिवस माने दिन कैसे बिता रहे हैं, खा पी कर बिता रहे हैं, माने यहाँ पे आराम के साथ में बिताया जा रहा है। सो व्हाट इज द यूज, व्हाई द गॉड इज गिवन द नाइट एंड डे, बिकॉज हियर हीरा जन्म अमोल था। हीरा माने डायमंड,
Diamond means very precious, meaning it is great, and ornament, great ornament. Ornament. Metal. मेटल ऑफ ऑर्नमेंट. ओके. जन्म. जन्म जन्म लेता है. जन्म का माने जन्म लेना. इन्हें द डायमंड इज बॉर्न इन अमूल्य है, जिसका कोई मूल्य चुकाया नहीं जा सकता. इज ए प्रीसियस. प्रीसियस. ओके. कौड़ी बदले जाए, बदल दिए जाते हैं, अदल बदल होती है. कौड़ी. कौड़ी किसका मतलब क्या है? द व्हाट वन कौड़ी को क्या कहते हैं? जैसे कि सिप, सीपी, गव्वा कहते हैं ना, गव्वा. हाँ, तो इस प्रकार से कौड़ी को, सीपी को, मीन वन ऑफ द सीड विल बी कवर्ड विथ सीड. कौड़ी बदल जाए, मैंने बदलते जाते हैं, लेकिन हीरा बदलता नहीं है ना. इस प्रकार से अंतिम में क्या बताया? रात गवाई सोई करी, मैंने सोकर रात बिताते हो, और दिन जो होता है, दिवस जो होता है, आप खा पी कर बिताते हो. यू कैन एंटरटेन डे, यू आर एंजॉइंग द डे, ऑन द नाइट यू आर स्लीपिंग, यू आर टाइड. So he with the tiredness. So हीरा जन्म अनमोल है, मैंने हीरा जो होता है valuable, precious. The person mean you are indicating as a good person, good character person. You are always not thinking himself, the self, but you are thinking about others too. Mean if you are sleeping, so what they think, what they thought about myself. If you are entertaining the time at the daytime, so what about myself? What they thought the people about myself? What my character? Yeah, they can always thinking and observed. When you can be preserved is sacrificing their hobbies, okay, for others. तो कौड़ी बदले जाए, इस प्रकार से दे कैन बी चेंज देयर टाइम बीइंग, दे कैन बी अट्रैक्टिव, मीन दे डू बी एक्टिव इन देयर वर्क. व्हाट इज द टाइम? टाइम बीइंग यू कैन बी डू द वर्क, mean is not the thinking about himself, but always think to others, and for his precious or valuable the life period, lifetime. Mean if you are spend the one day, means one day left for your life period. So always your life will be that useful to others. When if you are use that or help to coordinate others, means everybody can be feel happy, and God will be blessed you. Mean God will happy at the time with their blesses, the God blesses, your life will be enjoyed. Mean yourself, you only enjoying yourself, means everybody can be with your proudness. So other people are in the society, they are you are not appreciating, but the people are they hesitate to you. If you are hurt to the people, means you are the God also, you are not blessing. You are after certain time you can be very the face the bad time. Okay, so be concentrate to that. You are not thinking present. You can be think the future, and you not think yourself. You always think for what the thought, what the people are thought about myself. Okay, so keep it your mind, and you are the spend the time, the life, and a very precious. So यहाँ पर जीवन के संबंधी मनुष्य के मनुष्यता का भावना को बताया गया. मीन मान्य मूल्यवान समय का मूल्य, यहाँ पे सज्जन की तुलना बताई गई. सज्जन कौन है? इज ए हीरा है. हीरा मीन्स है
those are good character person as a diamond. Diamond always say that when it is burned, it is a very precious, माने it is valuable. मीन जिस घराना में जिस व्यक्ति के अंदर अच्छे गुण होते हैं वो हीरे के समान है, वो आधे इसके अतिरिक्त जो होता है वो वैद्य के समान है. मीन यू आर वेस्ट. सो यह मूल्यवान यानी सज्जन की हीरा के साथ तुलना की गई. So this is the one of the main stanzas. 4 stanzas are given here. When in these 4 stanzas, the Kabir Das, the poet, was given the message in different stanzas in different way. Mean all these things are very precious us. Those are very they change the life as a good way. Mean as a good characterized person. So यहाँ पर 4 दोहों का यहाँ पर विश्लेषण जो देखा गया, ये हर दोहे से आपको एक नीति का मिलती है. इस नीति को हम अपनाने मात्र से अपने जीवन में इसको स्वीकार करने से अपना जीवन धन्य होगा और जीवन के अंतर्गत सार्थकता आएगी और हर कोई विषय का भगवान भी इसके साथ सहयोग करेगा, मान्यता मिलेगी, सुख शांति के साथ जीवन निर्माण होगा. हाँ, जीवन के अंतर्गत द लाइफ इज द मिक्सचर ऑफ द सैड एंड हैप्पीनेस. माने जीवन जो होता है सुख दुखों का मिश्रण है. तो हर समय भगवान के निष्ठा रखकर हम जीवन को निर्माण करेंगे. माने इफ यू आर फेस द प्रॉब्लम्स डिफिकल्टीज, इफ यू हैव द डिफिकल्टीज इन ह्यूमन लाइफ, so can be have the braveness and dare can difficult the problems. Okay, जीवन के अंतर्गत जब कठिनाइयाँ आती हैं तो भी धैर्य के साथ इसका सामना करना है, जिससे भगवान की कृपा होती है. If you have the happiness, you are not enjoy that in happy period. You can be think about what is the sad time, bad time. Okay, you be control yourself in bad and good टाइमिंग. ओके, इस तरह से मनुष्य का जीवन जो होता है इसका अंत ये नश्वर होने वाला है, यानी इसके बाद उसका जीवन जो होता है फिर से उसका जो मृत्यु के शिकार बनना पड़ता है. इसलिए इसके जीवन में सार्थक बनाने का प्रयास करें. So up to this the part the first lesson कबीर के दोहे is completed. So यहाँ पे 8 दोहे बताए गए total in this unit. Mean the total 8 stanzas are there of the now that all stanzas are completed. So the chapter lesson first lesson is completed. Okay, ये आपके समापन हो जाता है. आशा है कि आप इस कबीरदास के दोहों के संबंधी जो भी भावना संदेश मिला है उसके जीवन में अपनाने का स्वीकार करने का प्रयास करें. धन्यवाद.